हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज की वीडियो डेडिकेटेड है पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट को। तो द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, उन्हीं के लिए वीडियो है स्पेसिफिकली। तो अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर आप जानते हैं ऐसे किसी स्टूडेंट को जो इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अभी मैं बात ये करने वाली हूँ कि व्हाट इज दिस टेस्ट और आपको उसको कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ऑल्दो साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर जैसे आरबीआई ने अपनी वेबसाइट में लिखा है पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट, इसके कोई डायरेक्ट मार्क्स बियर नहीं होते हैं, बट स्टिल इट कैन इम्पैक्ट योर सिलेक्शन। हाउ, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आगे बढ़ूँ इस वीडियो में उससे पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लो। ऑल्सो हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वी आर ऑफरिंग फ्री इंटरव्यू गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो वो आप ऐप के थ्रू उसमें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की। पिछले साल तक इसे नाम दिया गया था साइकोमेट्रिक टेस्ट, दिस टाइम आरबीआई हैज सेड इट एज पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाट इज दिस, होता क्या है ये टेस्ट। तो देखिए, द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज टू टेस्ट टू थिंग्स। वन इज योर कॉग्निटिव एबिलिटी, अदर इज योर पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी टेस्ट पे ज्यादा ध्यान रहेगा रादर देन कॉग्निटिव एबिलिटी के। मैं आपको ये बता देती हूँ इसके कंडक्ट करने का प्रोसेस क्या है। जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आरबीआई के इंटरव्यू के लिए, दे आर गोइंग टू गेट अ मेल बाय आरबीआई जिसमें एक लिंक होगा टेस्ट को टू टेक द टेस्ट बेसिकली। सो व्हेन यू एक्टिवेट द लिंक, आपको टाइम पीरियड मिलेगा अराउंड 15 से 20 मिनट्स मिल सकते हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चंस हुए हैं और 20-25 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम मिलता है, और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करने होते हैं। अभी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, दे आर नॉट ऑन एनी नॉलेज, रादर क्वेश्चंस आर प्योरली बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी। मैं आपको क्वेश्चंस के एग्जांपल दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस होंगे। पर ऑब्जेक्टिव इस टेस्ट का ये है कि आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जा सके कि आप आर यू फिट इनफ टू बिकम एन ऑफिसर इन आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ने यह भी क्लियरली मेंशन किया है कि देयर इज नो स्कोर बियरिंग टू दिस पर्टिकुलर टेस्ट, व्हिच मींस नंबर नहीं मिलेंगे आपको। बट हाँ, अगर कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम निकल के आया आपके इस टेस्ट में से, तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर इंटरव्यू में कैरी फॉरवर्ड ना किया जा सके। ऑल्दो इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, पर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे आंसर्स मार्क किए हैं जो कि आपके पर्सनालिटी के बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट में आ रहे हैं, तो मुश्किल हो सकता है। बट ये एक बहुत ही रेयर सिनेरियो है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इफ यू हैव क्लियर्ड फेज 1, इफ यू हैव क्लियर्ड फेज 2, इंटरव्यू में जा रहे हो, आरबीआई में आप ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं आप मार्क करने वाले वहां पे, या ऐसा कुछ नहीं निकल के आने वाला उस टेस्ट में जो कि आपको आपका कैंडिडेचर कॉस्ट कर सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट, टेंशन नहीं लेनी है इस टेस्ट की बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आराम से ऑनेस्टली अपना टेस्ट आपने टेक करना है। थोड़ा स्मार्ट बनना है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट्स ऑफ द टेस्ट, तो देखो जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है ना, उसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि आपकी रीजनिंग, आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हो, आपकी जजमेंटल पावर क्या है, आप लर्निंग कैसे करते हो। तो देर आर जैसे क्वेश्चंस ना, जैसे रीजनिंग एबिलिटी के भी होते हैं, पर इसमें ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो देखे जाते हैं। ओपननेस आपकी, योर कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। अब ये सब क्या है, इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं वो। और कहीं ना कहीं मे बी इस टेस्ट का रिजल्ट उनके पास आ जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट आप इंटरव्यू में जाने से पहले ही दे दोगे और आप अपना बायोडाटा भेज चुके हो, तो वो दोनों चीजें देखकर आपसे कुछ क्वेश्चंस पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि वो आपसे पूछने वाले इंटरव्यू में, एंड दे विल मे बी वेरीफाई कि क्या फिट भी हो रहे हो उन चीजों में। ये जो टर्म्स लिखी है ना यहाँ पे, ये एक्चुअली बोले जाते हैं 5 ट्रेट्स ऑफ एनी पर्सनालिटी टेस्ट, लेकिन इन पांचों में आपको नहीं घुसना है, क्योंकि टेस्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप बहुत ज्यादा घुसो उसके अंदर। कैसे, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस, ताकि यू कैन रिलेट विद व्हाट आई एम सेइंग। जो क्वेश्चंस पूछे गए देर वन लाइनर, और उनके ना ऑप्शंस ये फिक्स्ड होते हैं, इनमें से आपको एक मार्क करना होता है। स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, न्यूट्रल, अग्री, इस तरह की, या स्ट्रांगली अग्री, ऐसे ऐसे आपके पास यूजुअली 5 ऑप्शंस रहते हैं। यस, नो, मे बी, सेल्डम, ऐसा भी हो सकता है, बट मोस्टली ऐसा रहता है। और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब तक, वो इन ही लाइन्स पे होते हैं। आई एम क्विक टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इनमें से आपको क्या लगता है क्या होगा? I don't like to draw attention to myself. I take a time out for
others. I shirk my duties. I have frequent mood swings. I'm always late to office. I am not punctual. ऐसे questions भी हो सकता है. I don't like to communicate with people openly. People often turn out not to be as nice as they seem. I think that people are very clever. ऐसे ऐसे कुछ questions रहेंगे जहाँ से ये टेस्ट किया जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है. मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इसका कोई मार्क्स नहीं है. तो आपको ना बस इसमें ये देखना है कि आप ये नहीं करो दैट बहुत अच्छा दिखने के लिए सब चीज़ों में बहुत ही नाइस 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 मार्क कर दो. थोड़ी सी ऑनेस्टी मेंटेन करके रखना. जहां आपको लग रहा हो कि हाँ मैं ऐसे हूँ ऐसे, वो आप बता सकते हो. बिकॉज ओवरऑल एनी हाउ आपका जो इंटरव्यू होगा वहां पे वो चीज़ निकल के आ ही जाएगी. दैट इज माई ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू. बाकी इस टेस्ट की कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है. आप सब लोग बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे. बस एक्सट्रीम्स में नहीं रन करना कि सब कुछ बस झूठ 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 मार्क करते गए, क्योंकि अगेन मार्क्स नहीं है उसके. इंटरव्यू में ऐसा लगेगा कि इसने तो ऐसा कुछ टेस्ट के आंसर्स पे बेसिस पे ऐसा निकल के आया और ये पर्सन वैसा लग नहीं रहा. तो थोड़ा सा ना ऑकवर्ड हो सकती है सिचुएशन. उसमें ऐसा नहीं है रिजेक्शन हो जाएगी आपकी, रादर फिर वो आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे उस चीज को वेरीफाई करने के लिए. सो जस्ट टू बी सेफ आप 50% आंसर्स जो हैं स्मार्टली दे सकते हो, यू नो, टू बी प्रेजेंटेबल. पर कोशिश करना कि 40-50% आंसर्स ना आप ऑनेस्टली भी दो. राइट. तो यही था मेरा एक छोटा सा जो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि आपको मैं एक बारी एक्वेंट करा दूं दैट व्हाट इज दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट और पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट. और जैसे मैंने कहा कि आरबीआई इसको कोई मार्क्स नहीं दे रहा है बिकॉज मे बी अभी स्टार्ट हुआ है ये पिछले 2-3 सालों से. उससे पहले ये टेस्ट नहीं हुआ करता था. तो यू नो मे बी दैट आने वाले समय में कभी इसकी वेटेज बहुत बढ़ जाएगी. अभी तो आप लोगों को बस इसमें एक न्यूट्रल लाइन पे चलने की कोशिश करनी है. सो दैट इज इट. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. और एक और चीज़ है, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो एज वेल, दैट वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट फ्री मॉक इंटरव्यू बैच टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. हमारे बहुत ही रिनाउंड बोर्ड मेंबर्स होने वाले हैं हु आर रिटायर्ड फ्रॉम आरबीआई, सेबी, नाबार्ड. राइट. अपार्ट फ्रॉम देम पर्सनली मैं भी आपको गाइड करने वाली हूँ. यू नो माई टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, मुझे पिंग कीजिए. आई विल बी देयर विद यू. आई एम ऑलरेडी गाइडिंग पीपल जो इंटरव्यू में अपीयर करने वाले हैं एंड इंशाल्लाह सिलेक्ट भी हो जाएंगे. ठीक है. तो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. कोई डाउट रह गया कमेंट कर दो नीचे.